बुलेटिन का आगाज करेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। कई मारूफ सियासतदानों के कागजात मंजूर न हो सके। बानी पीटीआई इंतखाबी अमल से बाहर हो गए। लाहौर और मियांवाली से उनके कागजात मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान और थरपारकर से कागजात मंजूर न हो सके। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी भी इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अहल करार पाए। NA 130 लाहौर से कायद नून लीग के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। उधर बदीन से मिर्ज़ा फैमिली इंतखाबात से आउट हो गई। फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, हसनैन मिर्ज़ा, हसाम मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मंजूर न हो सके। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ के तमाम 6 हलकों से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। NA 149 से सरबरा IPP जहांगीर खान तरीन के कागजात मंजूर हो गए। NA 117 से अब्दुल अलीम खान इलेक्शन के लिए अहल करार। सादिक संजरानी के NA 260 से कागजात नामजदगी दुरुस्त तस्लीम कर लिए गए, जबकि हल्का NA 19 से असद कैसर के कागजात मंजूर न हो सके। NA 59 से परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही और हाफिज अम्मार यासिर इंतखाबी अमल से बाहर हो गए। PB 22 से जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। दूसरी जानिब शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात भी मंजूर न हो सके। लाहौर से यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद हो गए। आज़म स्वाति, जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी और अली मोहम्मद खान इंतखाबी अमल का हिस्सा न बन सके। कराची में NA 234 पर 27 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने का रिकॉर्ड बन गया। कराची के हल्का NA 249 से खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात दुरुस्त करार पाए, जबकि PTI के फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मंजूर न हो सके। शेखपुरा NA 113 से नून लीगी रहनुमा अहमद अतीक अनवर, राना अफजाल के कागजात मंजूर। NA 114 से राना तनवीर हुसैन इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए। NA 114 से मियाँ जलील शरकपुरी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 115 से जावेद लतीफ़ के कागजात मंजूर कर लिए गए। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि शेखपुरा में नून लीग के रहनुमाओं के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इश्तिहारी निकले। गुजरांवाला के थाना सेटेलाइट टाउन में राना सनाउल्लाह बतौर इश्तिहारी मतलूब हैं। राना सनाउल्लाह पर PDM जलसे में पुलिस से मज़ाहमत और कंटेनर्स को ज़बरदस्ती हटाने का इल्ज़ाम है। FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह के काफिले की गाड़ी ने 2 कांस्टेबल्स पर चढ़ाई की। राना सनाउल्लाह और दीगर ने कार्य सरकार में मज़ाहमत की। 20 अक्टूबर 2020 को राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर समेत 6 मुल्ज़िमान पर मुकदमा दर्ज हुआ। आठ फरवरी को फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन मेहमान। 8 फरवरी को वोट से 9 मई के वाक़यात का जवाब देना है। शहबाज शरीफ का शेखपुरा में नून लीग के जलसे से खिताब। कहा, लीगी क़यादत की गिरफ्तारी पर हसास तनसीबात पर हमले नहीं किए। 8 फरवरी आने को है, ये कोई आम इलेक्शन नहीं है। शेर पर मोहर लगाई तो नून लीग तरक्की के लिए जान लड़ा देगी। और नौजवान साथियों, आपने 8 फरवरी को इस बात का भी फैसला करना है अगले साल कि क्या हमने तो नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई, हमने तो नौजवानों को ये नहीं कहा कि जाके पत्थर मारो और जाके आग लगा दो। नवाज शरीफ की जब बेटी को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में, उसने तो ये नहीं कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GSQ में जाके पथराव करो, जाके गुजरांवाला के कोर कमांडर हाउस पे जाके पथराव करो और आग लगा दो। 9 मई का वाकया एक बड़ा दिल खराश वाकया था। शहीदों के बच्चों और उनके अजीजों पर क्या गुजरी होगी। मैं समझता हूं कि ये वो सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। आपने वोट की पर्ची के ऊपर मोहर लगाकर 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेहमान है। और यही जवाब वो पर्ची के ऊपर आप शेर पर मोहर लगाएंगे। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को आपने
अगले 8 फरवरी को इलेक्शन में कामयाब कराकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं आपसे उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे और अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को तालीम देंगे, लैपटॉप देंगे और उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। लाखों बच्चों और बच्चियों को हम पाकिस्तान का अजीम मेमार बनाएंगे। बहुत लोग कहते थे 1.5 साल की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हुकूमत ना लेते तो मुल्क पर असरात का किसी को गुमान तक ना होता। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को सहारा दिया, बहरानों से निकाला। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके मंसूबे मुकम्मल कराए, सब मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से बाहर निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने मेरिट पर अपना लोहा मनवाया। सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। ये जो पिछला 1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया, पाकिस्तान को इतना अपना उस गवर्नमेंट ने सहारा दिया कि सारे ख़तरात से निकल कर मुल्क उससे बाहर आया। हमने 4 सालों में जो ख़त्म की है लोड शेडिंग, ये अगर आपका ताउन ना होता तो ये मुमकिन नहीं था। दिन रात एक करके आपने ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाए। आपने मुश्किल हालात का भी मुझे इसकी बहुत खुशी है और माशाल्लाह आपने फिर अपने मेरिट पे अपना लोहा मनवाया। कभी नहीं सोचा था सियासत में आऊंगी, पनामा आया और साजिश शुरू की गई, जुल्म ज़्यादती हुई तो मैदान में निकल आई। मरियम नवाज का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा नून लीग की खिदमात निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। मैंने कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सियासत में आऊंगी, लेकिन 2011 में जब जमात को हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी तो मुझे भी एक सोशल मीडिया की ज़िम्मेदारी से मेरा आगाज़ हुआ। और ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि 21 तारीख़ को जब आप इज़्ज़त से तशरीफ़ लाए वतन वापस, तो मैं स्टेज पे खड़ी थी। मैं उस दिन अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर सक रही थी जब मैं लोगों का एक जम्मे गफ़ीर देख रही थी, जज्बा देख रही थी, और जिस इज़्ज़त से आपको अल्लाह ताला ले आया इस मुल्क में वापस। 2011 से लेके आज तक मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने किसी टिकट की, किसी ओहदे की तवक्को नहीं की, और आज भी बग़ैर किसी लालच के जमात मुझे जो जगह देगी, जो हुक्म देगी, सर आंखों पे, और वो मानूंगी इंशाअल्लाह। इस वक्त सियासी मैदान में जितनी भी जमातें, मुस्लिम लीग नून उनसे हट के, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की खिदमत की नीयत रखती है। मुस्लिम लीग नून के जो खिदमात हैं वो निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा और कुछ नहीं बचता। जिस तरह नैब की मेरे क्रेडिट पे बात नहीं है, जिस उस दिन मेरे से ज़्यादा पत्थर आप लोगों ने खाया। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फ़तह अता फरमाए और अल्लाह ताला करे कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को इन बहरानों से निजात दिलाकर तरक्की के रास्ते पे ले जाए। हम सब की कामयाबी इसी में है। बल्ले का निशान न देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाअ चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की अपील में 2 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा की गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान न देने का फैसला मुअत्तल किया था। साबिक सदर आसिफ जरदारी से ANP पेशावर के रहनुमा आबिदुल्ला यूसुफ जई ने मुलाकात की। मुलाकात में ANP रहनुमा आबिदुल्ला यूसुफ जई ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आसिफ जरदारी ने आबिदुल्ला यूसुफ जई की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया। आबिदुल्ला यूसुफ जई का कहना था कि आसिफ जरदारी साहब, आपने पख्तून अवाम को शनाख्त दी, हर पख्तून आपका एहसानमंद है। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करा रहा है। पंजाब हुकूमत आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए मुआवनत कर रही है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं किसी भी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन से पहले खुद एक्शन लिया। इंतखाबी मुहिम चलाना हर एक का हक है।
کمیشن جو ہمارے سرکاری ملازمین بھی ہیں وہ اب ان کے ماتحت چلے گئے ہیں اور وہ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. جہاں پہ کمپلین آئی ہے ان سے پہلے ہم نے خود ایکشن لے لیا ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی کمپلین کرتا ہے 2-3 جگہوں پہ ایشو بنا ہے, ہم نے خود اس پہ ایکشن لیا ہے. کسی بھی جگہ پہ الیکشن کیمپین ہر ایک کا رائٹ ہے اور ہر ایک اپنی الیکشن کیمپین کرے, ہمیں کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے. پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات میں توسیع کر دی گئی. موسم سرما کی چھٹیاں 9 جنوری تک بڑھا دی گئی ہیں. پنجاب میں اسکول 10 جنوری سے کھلیں گے. پنجاب اور میدانی علاقوں میں شدید دھند چھا گئی جس کے باعث موٹر وے کو M2 بلکسر سے کوٹ مومن تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. موٹر وے M3 جڑانوالا سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے. اس طرح موٹر وے M4 شیر شاہ سے فیصل آباد تک بند ہے. موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی. ترجمان موٹر ویز پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے. اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر محسن سپیڈ سے کام جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترقیاتی منصوبے ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل کرنے کا عزم. 38 کلومیٹر طویل راولپنڈی رنگ روڈ میگا پروجیکٹ کا 12% کام مکمل کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 سال کا منصوبہ اگست 2024 تک مکمل کرنے کا عزم کیا. کہا کہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ پنجاب کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. حاصل اراضی کی پوری رقم مالکان کو دی جائے گی. راولپنڈی کچہری چوک توسیع منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے. مری کے اسپتالوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے ہیں. سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو لحاظ سے ہے جو اس ٹائم چل رہا ہے. FW نے 12% کام ابھی شروع ہوا تھا یہ, لیکن 12% کام کر بھی لیا ہے. اور آلدو اس کا ٹارگیٹ 2-2.5 سال کی ہے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یہ اگست تک اپنا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ 38 کلومیٹر کی رنگ روڈ ہے. آپ کا پانی کے مسئلے کے لیے ڈیم ہے, چاہے آپ کے باقی مسائل ہے. ابھی ہم کچہری چوک کی ایکسپینشن کے اوپر بھی تھوڑا اس کی ٹریفک کا ایشو ہے, اس کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ پنڈی کے لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ ضرور کر لیں, کچھ شروع ہو جائیں, کچھ ختم ہو جائیں. اور جس طرح یہ ٹیم کام کر رہی ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. لاہور میں کم گریڈ کے سرکاری ملازمین کے لیے ملٹی سٹوری اپارٹمنٹس تعمیر ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چوبرجی سٹاف کالونی میں ملٹی سٹوری ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تمام حقدار ملازمین کو رہائش مہیا کرنا حکومت کا فرض ہے. 5 منزلہ ٹاور میں گریڈ 11 سے گریڈ 14 تک کے ملازمین کے لیے فلیٹس بنیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے چوبرجی میں سرکاری ملازمین کے لیے ملٹی سٹوری 4 اپارٹمنٹس بنانے کا اعلان کیا. کہا کہ اپارٹمنٹس کا معیار اعلیٰ ہوگا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. حکومت کا فرض ہے کہ تمام لوگ جن کا رائٹ ہے, جن کو گھر ملنا چاہیے, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر مہیا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ CBD میں 3 سے 4 ٹاور, اس کے اوپر جس نے میٹنگز کر لی ہیں, 3 سے 4 ٹاور لے کے جا رہے ہیں. تو پھر پنجاب بھر کے جو لاہور میں آفیسز ہیں سرکاری, وہ سب کے سب انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 سے 4 ٹاورز میں چلے جائیں گے. یا سیکریٹریٹ رہے گا یا وہ ٹاورز والا آفس رہے گا, تاکہ تمام جگہوں پہ کروڑوں روپے آپ کرایہ دے رہے ہیں, کروڑوں روپیہ آپ لوگوں کا خرچ ہوتا ہے, وہ سب کا سب بچے گا انشاءاللہ. میں کل ہی اس کے اوپر میٹنگ کر کے یہ انشاءاللہ انشور کریں گے کہ یہ 6 فلور ہوں اور یہ کم سے کم 4 ٹاور تو ابھی شروع ہوں. ان ٹاورز میں فائر الارم سسٹم, لفٹس, جنریٹرز, وہ تمام بیسک چیزیں جو ایک اچھے اپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے, وہ تمام کی تمام یہاں پہ اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پنجاب کا محکمہ بیت المال 32 سال بعد جدت کی راہ پر گامزن. بیت المال سے وظائف اور امدادی رقوم کا حصول بذریعہ پورٹل ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بیت المال پورٹل کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بیت المال پورٹل اور ایپ سے امداد آسانی سے میسر ہوگی. امداد اور اسکالرشپ کے لیے بیت المال پورٹل ایپ کے ذریعے درخواست دی جا سکے گی. تعلیمی وظائف اور میرج گرانٹ کے لیے اپلائی کیا جا سکے گا. خصوصی افراد اور ضرورت مند درخواست دے سکیں گے. علاج کے لیے بھی بیت المال پورٹل ایپ سے اپلائی کیا جا سکے گا. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ علاج کے لیے بیت المال سے امداد کا نظام آن لائن کیا جائے گا.